शुरुआत में करने जा रही हूं शबनम खान के साथ ही। शबनम जी, बिहार में जातीय जनगणना का सच क्या है, इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है। और दूसरा सवाल ये कि क्या अलग अलग राज्यों में भी जातीय जनगणना जारी होगी? हाँ, नहीं जारी होगी या नहीं ये तो खैर सरकारें बताएंगी, पर हाँ अच्छी बात है। जातीय जनगणना से कम कुछ लब्बो लुबाब निकल कर आएगा, कुछ पता चलेगा कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि बिहार में अभी आया है सर्वे, तो बिहारी लोगों का जो मेरे भाई रहते हैं यहाँ पर, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, पिछड़ा वर्ग काफ़ी समय से आरक्षण की मांग कर रहा है, क्योंकि हमेशा पिछड़े वर्ग को कहीं ना कहीं पीछे ही रखा गया है। इसका नाम ही है पिछड़ा वर्ग। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में सबको एक समान न्याय मिले, एक समान अधिकार मिले और सबको इस देश में एक बराबरी के दर्जे पर लाने की कोशिश की जाए, तो शायद ये अच्छी पहल है। ठीक है कुलदीप। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस पे ओबीसी विरोधी बोल रहे थे। सुन लीजिए, सुनना सीख लिया करिए। सुन लीजिए, 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं। और आज ये जो चौकीदार बोला करते थे आप अपने आप को, आज इंडिया गठबंधन ने ये देश में सामने कर दिया है कि देश की स्थिति क्या है। जो आज जाति जनगणना बिहार में हुआ है, इसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा और जनता के अंदर एक खुशी देखने को मिल रहा है। आगे ना। ठीक है कुलदीप जी, ठीक है। लेकिन पहले तो आप ही लोग इस जातीय जनगणना के विरोध में थे। हम विरोध कभी नहीं कर रहे थे जाति जनगणना की। राहुल गांधी विरोध में? राहुल गांधी जी कहे 2024 में अगर हमारी सरकार आती है तो पूरे देश में जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना के अनुसार। पहले तो कहा जाता था कि इससे अलग थलग स्थिति नजर आएगी, भेदभाव की स्थिति नजर आएगी, और अब आप सपोर्ट में आ गए हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी कभी जाति पे, विशेष पे, धर्म पे राजनीति नहीं की है। और जो जाति जनगणना में जिसका हक जो रहेगा वो दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है। ठीक है, जनता से बात कर लेते हैं आज। शुरुआत जी साहब ने कहा था कि मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अभी ओबीसी की बात उठा रहे राहुल जी, मेरे को आज तक पता नहीं लगा कि राहुल जी कौन से श्रेणी में आते हैं। ओबीसी में हैं, पंडित जी हैं, क्या है वो जरा बता दीजिए भाई साहब। बोलिए। जातीय गणना होगा, सबको जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। आज जो आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, कौन आधार पर? जाति प्रमाण पत्र पर। तो जातीय गणना हो गया, अच्छी बात है, पूरे देश में होना चाहिए। बार बार पूछते हैं राहुल गांधी कौन जाति के हैं, तो जाति गणना उनके यहाँ जाएगा, जो गणना करने वाले कर्मचारी हैं, तब ना उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कौन बड़ी बात है? ये बहुत जरूर। या तो आप आरक्षण को खत्म। जातीय का गणना किस लिए होता है? जाति से पहला लाभ क्या है? आरक्षण से नौकरी मिलती है। 40% वाले को नौकरी मिल जाता है, 80% वाला रोड पर टहलते रहता है। यही तो आरक्षण का, जातीय गणना का लाभ है। प्रमोशन भी उसी आधार पर होता है। ऐसे ऐसे कर्मचारी आते हैं, कहते हैं भैया पासवर्ड हमसे ले लो, राम RAM हमको नहीं लिखने आता है, हम तो प्रमोशन से आए हैं, तो हम क्या करें? हम उनको ढोते हैं। यही आरक्षण का लाभ है। मैडम देखिए, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। क्या बात कभी रोजगार पे होगी, अच्छी हेल्थ पे होगी, अच्छे डेवलपमेंट पे होगी। आज किस तरीके के हालात देश में बन गए हैं, देश को असल मुद्दे से गुमराह किया जा रहा है। जहां देखो जात पात, जाति का विषय, धर्म का विषय, क्या इससे हटकर अलग मुद्दे पर बात होगी? आज देश के जो हालात हैं ये बहुत चिंताजनक हैं। देश में किस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ है ये सभी जानते हैं। तो क्या तमाम जिंदगी हम पिछले 9 सालों से देखते चले आ रहे हैं कि देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। धर्म के नाम पर हो, जात पात के नाम पर हो, मुद्दे अपनी जगह हैं। लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिला, अभी कोविड हुआ था। बड़ी बात, जनता के मुद्दे कब उठाए जाएंगे, जनता ये सवाल पूछ रही है। अब ये है, जब नीतीश बाबू ने जनगणना लेके आ ही गए हैं, तो उसकी जनसंख्या सिर्फ 2% है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो इतने साल से मुख्यमंत्री है वहाँ के, छोड़ देना चाहिए। लालू प्रसाद बताए ना कि उसके मंत्री, उसने कितने मंत्री जो हैं ओबीसी के बनाए हैं, अति पिछड़ा वर्ग के बनाए हैं। राज्यसभा के सांसद है, उसने कितने राज्यसभा में अति पिछड़ा भेजा है। ये लोग हैं मलाई खुद खा रहे हैं जनता के नाम पे, पिछड़े के। आप देखो कब से आरक्षण चल रहा है, लेकिन हालात वही है देश के। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी लग रही है, आपको देख लो। और इतने दिन से जो आरक्षण चल रहा है कोई फर्क नहीं है, और पड़ेगा भी नहीं। कुछ भी कर ले, हाँ एक फर्क पड़ सकता, हो सकता है ये आगे चल के ये कह दे कि जिसकी जितनी जनसंख्या
उसको उतना देश का टुकड़ा। बड़ी बात। रमनीत जी, कमेंट आपका। देखिए साजा जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 1 मई 1930 में पहली जातिगत जनगणना जब हो रही थी तो उस समय एक बयान दिया था। उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे यानी स्वराज के बीच जाति धर्म का भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। उसके बाद आगे जाकर के 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी, एक्स-पीएम हमारे राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था यदि मंडल कमीशन आता है तो ये गृह युद्ध होगा, कास्ट के बीच में युद्ध हो जाएगा हमारे देश में। इतनी बड़ी बात जिन्होंने कही, उन्हीं को अनुपालन करने वाले कांग्रेस पार्टी और आज तमाम विपक्ष जो है जिस तरह से खुशी मना रहा है कास्ट सेंसस नहीं आया, जबकि ये कास्ट सेंसस, ये जनगणना नहीं है, ये तो सर्वे है। क्योंकि जनगणना का जो विषय है वो केंद्र सरकार का है और जहाँ तक सर्वे का है तो ये राज्य सरकार का है। तो यही उन्होंने किया। मुझे लगता है कि 100 शतक सचिन तेंदुलकर जैसे नहीं बनाने के बाद हम पूरे भारतवासी जिस तरह से खुशियाँ मना रहे थे, ये चाहते हैं कि बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है उसमें भी हम खुशी मनाएं। लेकिन आम जनता जो बिहार की जनता, चूँकि मैं बिहारी हूँ, मेरा कहना है कि मैं एक बिहारी के नाते मुझे क्या मिला, आप बताइए। जातिगत सर्वे के आधार पे आप बताइए किस तरह के हमें विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए, जो अहम मुद्दा है जो विपक्ष के पास आज है नहीं, क्योंकि अंत में देख रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो ये कास्ट सेंसस बिहार में कराया और अहम मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। क्योंकि विकास के मुद्दे पे राजनीति तो आप लोग खिलाफ हैं क्या इसके? नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफत हूँ। कास्ट सेंसस से हमें क्या मिलेगा? आप जाति धर्म के नाम पे बिहारियों में एक तरह से देखें तो आप देश की भावना पैदा कर रहे हैं। इससे कहीं से भी सरोकार की भावना पैदा नहीं हो रही है। लेकिन बात है कि राजनीति करने वाले जो प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के बाद दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित की बात करते हैं सदन में आकर के, पहली मीटिंग में ही वो ये बात करते हैं। लेकिन आज विपक्ष के पास आज विकास के मुद्दे हैं नहीं। ठीक है।